अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो स्टार्ट की है मैथ की सीरीज़, क्लास 1 की मैथ से लेके हमको पढ़ना है। तो हम फ़िलहाल क्लास मैथ की बुक 1 पढ़ रहे हैं। शुरू से हमने बेसिक से स्टार्ट किए ताकि आपको अच्छे से मैथ क्लियर होती जाए और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाए। इसलिए हमने शुरू से स्टार्ट की है मैथ की बुक क्लास 1 से। तो उसका यूनिट 4 है मनी। यूनिट 4 है हमारा मनी, पाकिस्तानी करेंसी का तो आपको पता है वो हमारी रुपी है। जैसे कि यहाँ पे 1 रुपी कोइन, 2 रुपी कोइन, 5 रुपी कोइंस। तो करेंसी जो हमारे नोट्स है वो ये है फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से। ये हमारा 10 रुपीज़ नोट है, ये 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का नोट है। इसके बाद यहाँ आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ मनी। अब यहाँ पे देखें तो जो इक्विवेलेंट जो मनी है वो यहाँ पे इन्होंने हिस्सों में इसको तकसीम किया है और यहाँ पे इन्होंने टोटल लिखे हैं, या टोटल जो हमारे नोट्स हैं या कॉइन्स है वो उन्होंने रखे हैं। और यहाँ पे मिला के कुछ जो कॉइन्स है वो हम एक कॉइन करते हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि यहाँ पे 1 रुपी कॉइन और 1 रुपये का कॉइन, 1 और 1 हमारे पास 2 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे 2 रुपी कॉइन का एक कॉइन है, तो ये इससे मिला हुआ है। और यहाँ पे देखें 5 और 5 हमारे पास 10 रुपी आ जाता है। तो इन्होंने अलग अलग कॉइन रखे, तो ये हमारे पास एक नोट आ गया 10 का। यहाँ पे देखें एक 1 रुपी का कॉइन है और 2 रुपी का कॉइन है। तो ये हमारे पास कितने हुए, टोटल 5 हुए। तो 5 को हम 5 के कॉइन के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 10 है। तो ये हमारे पास कितने हुए, 50 रुपी। तो 50 को हम 50 के साथ ही मैच करेंगे। ये एक नोट है 50 का, यहाँ पे हमने हिस्सों में नोट को 50 किया है। और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो 10 और 10 कितने रुपये हुए, 20। तो ये हमारे पास 20 का नोट है। और यहाँ पे 50 और 50 हमारे पास 100 हो गया, तो ये हमने 100 को इसको मिला लिया। अब यहाँ पे देखें हाउ मच मनी विल यू पे टू बाय। अब इन चीज़ों को बाय करने के लिए आपको टोटल कितने पैसे चाहिए। यहाँ पे देख इन्होंने अलग लिखे हैं, ₹5 की ये आइसक्रीम है, ₹2 की जो ये टॉफ़ी है। तो अब हमें कितने रुपीज़ चाहिए जो हमको ये दोनों चीज़ें मिल जाए। तो एक हमें 5 रुपीज़ चाहिए और एक 2 रुपीज़। 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे पास आ जाएगा 7 रुपीज़। 5 और ₹2 को हमने प्लस किया, ऐड किया, तो हमारे पास 7 आ गया। अब ये देखिए ₹12 की है आइसक्रीम और ये जो टॉय है ये ₹10 का है। अब 12 और 10 रुपीज़ हमें कितने टोटल चाहिए कि हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएं। तो ये जो आइसक्रीम है ये 12 की है और प्लस हमारे पास ये जो टॉय ये 10 रुपीज़ का है। तो 12 और 10 हमारे पास कितने हुए, 22। हमें 22 रुपीज़ चाहिए, तब हम ये दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखें ₹5 का ये काइट है, ₹10 का ये टॉय है। तो एक तो ₹5 और एक है 10। अब कितने हमें टोटल रुपीज़ चाहिए जो हम ये दोनों चीज़ें खरीद लें, हमें 15 रुपीज़ चाहिए। यहाँ पे ये जो कुल्फ़ी है ये ₹12 की है और ये बस वाला टॉय जो ये 15 रुपीज़ का है। तो एक तो हमें 12 रुपीज़ चाहिए और एक 15। अब 15 और 12 को जब हम ऐड करेंगे, हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 और 2 हमारे पास 7 आ गया और 1 और 1 हमारे पास 2 आ गया। तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 27 आ गया। मतलब कि हमें 27 रुपीज़ चाहिए इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए। यहाँ पे ₹2 की टॉफ़ी है और ₹15 का ये टॉय है। तो एक ₹2 चाहिए और एक रुपीज़ हमें 15 चाहिए। 15 और 2 हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 17 रुपीज़ हमें चाहिए। तो हम ये दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं।
अब यहाँ पे तो एडिशन थी, हमें ऐड करना था चीज़ों को जो हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ये वाली जो साइन है मैंने आपको बताई थी, ये सब्ट्रैक्शन की है। आई है ₹90। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट आफ्टर द परचेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। मेरे पास 90 रुपीज़ है, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे जब मैं ये वाली चीज़ें खरीदूँगी। 90 में से हमको ये जो ये देखें, ये जो टॉय ये 70 रुपीज़ का है, यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है। तो 90 में से अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹70 इस टॉय का, तो हमारे पास 20 रुपीज़ बचेंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे 90 हमारे पास रुपीज़ है। तो ये जो टेडी बियर है ये है 30 में मिलता है, तो ये हमने लिया 30 का। तो 90 से अगर हम 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे भी हम करके देख सकते हैं। 90 से हमारे पास 30 जो है वो माइनस हो गए, तो ज़ीरो वैसा का वैसा आ जाएगा। 9 में से 3 गया तो कितना आया, 6 हमारे पास बचा। तो हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, हमारे पास 60 रुपीज़ बचे। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एक टॉय है, ये 40 का है, हार्स का एक टॉय है। तो 90 में से अगर हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा है वैसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 90 से 40 को अगर हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 50 बचेंगे रुपीज़। यहाँ पे जो बाल है ये 20 में मिलता है, हमारे पास 90 है, तो 90 से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 70 बचेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पैसों के बारे में, मनी के बारे में, आपको करेंसी के बारे में, और इनके जो डेली लाइफ के हमारे पास जो वो है चीज़ें, तो हम उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये भी आपको मैंने आज समझाया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक्स आएंगे हम उसको क्लियर करते जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।